नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, जनता दल यूनाइटेड की बात करेंगे और नीतीश कुमार की पार्टी के दफ्तर के बाहर ही हम खड़े हैं इस वक्त। और जेडीयू में किस तरह का बवाल है और कितना बवाल है, किन किन चीजों को लेकर बवाल है, ये बताने की जरूरत नहीं है। एक बवाल जेडीयू में इस वजह से भी हुआ, इस्तीफे हुए, क्योंकि बोर्ड और आयोगों में जो नियुक्तियां हुई उसको लेकर पार्टी के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं में नाराजगी थी। और अब एक पोस्टर लगाया गया है बिहार विधानसभा चुनाव से पहले, और पोस्टर जेडीयू के नेताओं की तरफ से ही लगाया गया है। और ये पोस्टर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से निवेदन किया गया है, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से विनम्र निवेदन किया गया है। संजय झा, उमेश कुशवाहा और नीतीश कुमार से निवेदन किया गया है और ये मांग की गई है, निवेदन किया गया है कि सभी माननीय से निवेदन है कि विधानसभा चुनाव 2025 होने जा रहा है। पार्टी से जुड़े सभी कार्यकर्ताओं का आग्रह है कि आयोग और बोर्ड में जिनको स्थान दिया गया है उनका बायोडाटा न लिया जाए। अगर उनका बायोडाटा लिया जाता है तो पहले उनसे इस्तीफा लिया जाए। मनीष कुशवाहा है, सुनील पटेल है, जॉर्ज मांझी है, दीपक निषाद है। जेडीयू के इन नेताओं की तरफ से ये पोस्टर लगाया गया है और पोस्टर लगाकर ये मांग की गई है पार्टी के नेतृत्व से कि जिन लोगों को, जेडीयू के जिन नेताओं को बोर्ड और निगम में जगह मिली है, बोर्ड और आयोगों में जगह मिली है, उनको टिकट की उम्मीदवारी के लायक ही न समझा जाए, उनको इस लायक ही नहीं समझा जाए कि वो टिकट के लिए आवेदन दे सके, उनका आवेदन ही न स्वीकार किया जाए। और अगर उनका आवेदन स्वीकार करना है, उनको विधायकी का टिकट देना है या उनकी उम्मीदवारी का आवेदन स्वीकार करना है, तो पहले वो बोर्ड और आयोगों में जिन पदों पर हैं उन पदों से इस्तीफा दें। हमारे साथ सुनील कुमार पटेल साहब हैं, जिनकी तरफ से ये पोस्टर लगाया गया है। इस पूरे खेल के जो सूत्रधार हैं वो इस वक्त हमारे साथ हैं। पटेल साहब, पोस्टर लगाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्या डर है? क्या जो लोग बोर्ड और आयोगों में हैं उन्हीं को फिर टिकट मिलने जा रहा है? इसी का तो माननीय नेता से हम लोग का आग्रह है जी, कि जो भी बोर्ड आयोग में है जी, उनको जगह ना दिया जाए, अगर देते हैं तो उनका इस्तीफा ले लिया जाए। इसी को इस पोस्टर के माध्यम से निवेदन है, नेता की आवाज है। नहीं तो आपकी पार्टी में तो जिस तरह के फैसले हुए, बोर्ड और आयोगों में जिस तरह की नियुक्तियां हुई, उसके बाद तो कई इस्तीफे हुए, कई लोग नाराज हुए और तेजस्वी यादव ने यहाँ तक कह दिया कि भाई, उन्होंने तो खैर पूरे एनडीए को लेकर कहा कि दामाद आयोग, पत्नी आयोग बना दीजिए और इस तरह का आयोग बना दीजिए। वो तो सरकार का नियम था, उसमें तो हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे। जो बने हैं उन पर मेरा फोकस करना, जो बने हैं उनको टिकट ना दिया जाए। क्या जानकारी है, क्या ऐसे लोग भी जो बोर्ड और जेडीयू के जो नेता बोर्ड और आयोग में सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं, बोर्ड और आयोगों में जिनको जगह मिली है, वो भी टिकट के लिए आवेदन कर रहे हैं क्या? विशेष सूत्रों से जहाँ तहाँ चौक चौराहा पर तो सुनने को मिलता है ना जी, इसीलिए हम लोग इसको रखे हैं बात अपना विनम्र निवेदन। नेता, माननीय नेता, तो डिसीजन तो वही लोग हैं डिसीजन मेकर। संजय झा जी, उमेश कुशवाहा जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ललन बाबू। तो पोस्टर लगाकर मांग करनी पड़ रही है। मुलाकात नहीं होती क्या जेडीयू के नेताओं कार्यकर्ताओं की अपनी पार्टी के बड़े नेताओं से? अब मुलाकात होगी, जब लगा तो मुलाकात होगी। पहले नहीं होती ना, पहले तो नहीं। संजय झा नहीं मिलते हैं? मिलते हैं कभी कभी तो बराबर दिल्ली रहते हैं, कभी रहते हैं तो मिल लेते हैं। लेकिन अब एनडीए के कार्यक्रम चल रहा है। चुनाव में भी दिल्ली ही रहते हैं? चुनाव में भी ना, अभी तो एनडीए कार्यक्रम चल रहा है, अभी तो व्यस्त कार्यक्रम है, तो फिर मिलेंगे। ललन सिंह से नहीं मुलाकात होती? ललन बाबू उसका मुलाकात नहीं, वो भी अभी एनडीए के एथी में दिल्ली में है, चुनाव है उपराष्ट्रपति महोदय का, सब उसी में लगे हुए हैं। इसीलिए पोस्टर लगाकर बात करनी पड़ रही है कि आम जनता में जाए, कार्यकर्ता में खुशी आवे। जी, आपको लगता है पार्टी का नेतृत्व आपकी बात मानेगा? लग तो रहा है मानेगा, अब देखिए। और बात मेरा मर्जी उनका, और बात नहीं मानेगी तब तो क्या? अर्जी मेरा, मर्जी उनका। हाँ, अर्जी तो करना ही ना है। और अर्जी अगर नामंजूर हो गई तब? नामंजूर होगी तो उसके समय फिर बाद में सोचेंगे, अभी पहले कैसे सोच लें? कोई दूसरी राह लेंगे ना, रात दूसरी क्यों नहीं, इसी पर फिर लड़ाई होगी। हाँ, नहीं, क्योंकि आपकी पार्टी के बारे में बहुत सारी चीजें कही जा रही है। आपकी पार्टी के बारे में ये भविष्यवाणी की गई है कि भाई विधानसभा चुनाव के बाद कुछ इधर जाएंगे, कुछ इधर जाएंगे, पार्टी ही खत्म हो जाएगी। उपेंद्र कुशवाहा तो कह रहे हैं कि निशांत जी को नहीं लाए तो पार्टी खत्म हो जाएगी। उपेंद्र कुशवाहा जी अच्छी बात बोले हैं, लेकिन उनका वो व्यक्तिगत अपना है, उसमें ना हम कुछ बोलेंगे। बड़े नेता हैं, बड़े नेताओं का करता नहीं। जैसे आपने पोस्टर लगाकर मांग की गई है कि आपने पोस्टर लगाकर मांग की है कि भाई वैसे लोगों का बायोडाटा ही ना लिया जाए जो लोग
बोर्ड और आयोगों में हैं और उम्मीदवारी के लिए टिकट के लिए आवेदन दे रहे हैं, उसी तरह से पोस्टर लगाकर यह भी मांग की गई है कि निशांत कुमार को राजनीति में लाया जाए। हाँ, मांग तो किया गया है, लेकिन उस कार्यकर्ताओं का मांग है, कार्यकर्ताओं की मांग है, लेकिन उस मांग को खारिज जनता कर की दिया। मांग है, कार्यकर्ता की मांग है, खारिज अभी नहीं हुआ है। संजय झा ने कहा कि अभी नहीं आएंगे निशांत विचार राजनीति करेंगे अभी। वो तो बड़े नेता की बात है, लेकिन कार्यकर्ताओं और जनता की मांग है निशांत बाबू आवे में। हाँ, और पार्टी का कमान संभाले, गठबंधन संभाले, संगठन देखे, जी। कार्यकर्ताओं में जोश आवेगा। एक आखिरी सवाल है, अगर बोर्ड और आयोगों में जगह पा चुके जेडीयू नेताओं को टिकट मिलता है या उनके आवेदन स्वीकार किए जाते हैं उम्मीदवारी को लेकर, तो क्या ये लड़ाई और तेज होगी आप लोगों की तरफ से? पोस्टरबाजी और चरम पर होगी? लड़ाई का कोई दूसरा तरीका निकालेंगे? तरीका तो दूसरा ना निकलेगा, कार्यकर्ता विरोध करेगा, विरोध करेगा, कार्यकर्ता विरोध करेगा, जेडीयू के उम्मीदवारों का विरोध करेगा। ना जो बोर्ड आयोग में बनेगा उनका विरोध करेगा, जो बोर्ड और आयोग में बने हुए हैं और उनको अगर टिकट मिला तो उनका विरोध उनका करेंगे। विरोध करेगा, उनका विरोध उनका करेंगे। विरोध करेंगे। तो चलिए, तो जेडीयू के अंदर की ये स्थिति, और फिर एक बार जाते जाते पोस्टर दिखा दीजिए। ये पोस्टर पटना में कई जगहों पर लगे हैं। हमें जो जानकारी है, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष है जेडीयू के संजय झा, वहां भी लगे हैं, बीजेपी दफ्तर के पास भी लगे हैं। तो पटना की सड़कों पर ये पोस्टर आज बड़ा चर्चा में है, और चूंकि जेडीयू की तरफ से ही लगाए गए हैं और जेडीयू के नेतृत्व से मांग की गई है कि बोर्ड और आयोगों में जिनको जगह मिल गई उनको टिकट मत दीजिए, बल्कि उनका आवेदन ही मत स्वीकार कीजिए, उनसे पहले इस्तीफा लीजिए, तब उनको टिकट दीजिए, या टिकट को लेकर उनका आवेदन स्वीकार कीजिए, बायोडाटा स्वीकार कीजिए। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।